अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ शहजाद नाइक। मेरे साथ मौजूद है सुमित शर्मा जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बयान आता है कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी पंडित अपने घरों को वापस जाएंगे, लेकिन वो दिन आएगा कब? देखिए, जब उन्होंने बोला वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी पंडित अपने घर आएंगे, तो जब उन्होंने बता दिया है तो दिन जो होता है या समय या तारीख जो होती है वो बता के नहीं की जाती है। जो उन्होंने बोला है उस चीज़ पे जाना ज़रूरी है कि जब कश्मीरी पंडित घर आएंगे वो दिन दूर नहीं, वो दिन कभी भी आ सकता है और आएगा। अब हर चीज़ जो होती है वो ओपनली शो नहीं की जाती है, उन्हें पता है उस पर काम हो रहा है और खुशी खुशी जो है एक भाई दूसरे भाई से मिलने श्रीनगर पहुंचेंगे। जो हमारे मुस्लिम भाई वहाँ पे हैं और जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, जो पहले का भाईचारा था वो भाईचारा आपके सामने देखना जल्दी अमन और जैसे जिस तरह का एक माहौल बन रहा है, सारे मिलजुल के वापस एक बार फिर से वो गुलदस्ता जो है वहाँ खिलेगा। कितना बर्दाश्त करेंगे अब? आखिर वो लोग 30 साल हो चुके हैं। अब कभी एक पार्टी उन्हें आश्वासन देती है, कभी दूसरी पार्टी। अब बीजेपी पर उन्हें भरोसा था 2014 के बाद, अब 10 साल मरकज़ में भाजपा को भी होने को है, लेकिन अभी तक अब कितना इंतज़ार करेंगे वो लोग? 70 साल जो पीड़ा, जो दर्द और पिछले कई सालों से जो कश्मीरी पंडितों ने दर्द सहा है, ये थोड़ा सा समय जो है ये उन कई दर्दों का जो मरहम है उसका काम कर रहा है। हर एक चीज़, जिस चीज़ को, जिस भाईचारे को और जिस तरह का माहौल क्रिएट करके जो पुरानी पार्टियों ने इस तरह का एक, वो सब इस तरह के जो ज़ख्म उन्होंने दिए हैं, उनको ज़ख्म को भरने का समय लगा, मरहम लग रहा है। उन्हें यकीन भाजपा से है और भाजपा ही है जो उनके इन चीज़ों को, जो वो सोच रहे हैं और जिस तरह की उनकी उम्मीदें हैं उनको कायम रखते हुए उनकी चीज़ की उनके लिए वहाँ बनाया जो सिस्टम बना रही है, ताकि मैंने आपको पहले ही बोला, एक भाई को दूसरे भाई से मिलाने के लिए जो बीच में दरार पड़ी थी उस दरार को फिल करने का टाइम लगता है। लेकिन ये तो आप भी देखिएगा कि ये उस 70 साल या इतने 30-40 साल जो आप बता रहे हैं, 30 साल का, उस 30 साल में कुछ ही सालों में यही भाजपा है जो दरारें बीच में उन्होंने डाली थी, खाली अपनी राजनीति के लिए। पुरानी पार्टियों ने अपने राजनीतिक दल को ऊपर करने के लिए और कई लोगों से, कई अवाम के लोगों से उनके ऊपर पांव रख के जो चढ़े थे ये लोग, वही नीचे से खिसक चुका है। ये सब धड़ाम से गिरते जा रहे हैं क्योंकि कश्मीर की आवाम को इन्होंने हमेशा एक गलत दिशा में दिखाने की कोशिश की, सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। लेकिन आज कश्मीर के बच्चे एक एडमिनिस्ट्रेशन जॉब पे खड़े हैं। आज कश्मीर के बच्चे जो लिस्ट आती है या कुछ होती है या कोई खेल कूद होता है या कुछ होता है, उसमें भारत का गौरव, भारत का जो उन्हें फ़क्र होता है, महसूस होता है कि हम भारतीय हैं, वो सिर ऊंचा करके जो चलते हैं। और उनका जो, क्योंकि कश्मीर के लोग जो हैं, कश्मीर का युवा बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, बस एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो उनको था जिसे किसी और दिशा में इन लोगों ने लेना शुरू कर दिया था, आज वो ट्रैक चेंज होकर वापस एक राइट दिशा में चल रहा है। क्योंकि उन्हें पता है, और हर एक कश्मीर का जो जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहनें, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमेशा यही चाहता है कि, और आज भी अगर लोग सोचे इस नेगेटिविटी को, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी अगर कुछ लोग रख रहे हैं, तो वो वही लोग रख रहे हैं जिनके मन में उन्होंने, जो पहली पार्टीज वाले थे, ऐसी भावनाएं भरी थी, वो आज भी उन्हीं के उन चक्रों में घूम रहे हैं। और वो नहीं चाहेंगे कि जो आज की आवाम एक अच्छे कार्य कर रही है, राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रही है, जो श्रीनगर का युवा जो है आज खेलकूद में आगे आ रहा है, आज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे पास कर रहा है और एक शांतिप्रिय जिंदगी जी रहा है, वो उसमें खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं। उन ताकतों को मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह की ताकतें जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपके माइंड वॉश जो जिसने भी किया हुआ है, जिन्होंने भी आपको खाली अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए रखा हुआ है, उससे आप लोग भी दरकिनार कर लीजिए। क्योंकि ये भारत सब, ये देश आपका है। क्योंकि जब कोई समस्या होती है तो भारत से ही हम सब, मैं भी जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ, हम लोग अपना, हमारा देश है ये भारत, और हम उम्मीद भी इसी से करते हैं। तो हम सब एक हैं, हमारा ये गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते को अमन और शांति से बनाए रखना। ये मैं आपसे यहाँ से यह जानना चाहूँगा, हमेशा जब भी भाजपा के लीडरों से सवाल पूछे जाते हैं, वो अपोजिशन पार्टियों के 70 साल गिनती है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, जो एम्प्लॉयज़ जम्मू डिवीज़न से कश्मीर में जॉब करते थे तो वो वहाँ पर सेफ थे। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है, उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ थे वो भी वहाँ से यहाँ आ चुके हैं, तो कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात कहाँ तक सच है, कैसे हो सकता है? अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, जो आपने अभी बात कही, इसे डीपली सोचिए।
आप अगर इसे सोचेंगे डीपली तो आपको पता चलेगा, जो आपने सवाल किया कि आज से पहले यहाँ पे ये नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। आज से पहले किसका शासन था वहाँ पे? किसका शासन था आप बताइए? एनसी कांग्रेस था। उन्होंने उनके जब वो वहाँ पे शासन कर रहे थे, जब उनके सब कुछ था, तो इसका मतलब आज वहाँ शासन नहीं है और सत्ता के लिए ये कितना हो रहा है सिस्टम, इसका मतलब सामने सामने वो करवा रहे हैं। रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए क्यों नहीं करवा इसका रहे? मतलब वही करवा रहे हैं ना, ये सब चीजें वो करवा रहे हैं ताकि हालात को ऐसा बनाया जाए, लोगों के अंदर ऐसी एक प्रतिक्रिया जाहिर करवाई जाए कि देखिए ये है तो इनकी वजह से। सियासत की बात है सुमित जी, मैं आपसे ये आपने सियासत से हटकर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सवाल जो पूछा रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज की बात क्यों नहीं कर रहे? सियासत को अलग रखिए ना। फिलहाल आपने बीजेपी रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज की बात की, तो मैंने आप ही के प्रश्न का, आप ही को उसी में, आप खुद ही एक प्रश्न कर रहे हैं, उसी में आपको अगर सोचें डीपली तो जवाब आपका उसी में है। बाकी जो है आपके सामने, आपने भी देखा, जितने भी जो लोग हैं, एक हर एक चीज़ की प्रक्रिया होती है, उसके तहत कार्य हो रहा है। जब जो चीज़ बोली वो हुई, जो भी भारतीय जनता पार्टी के तहत जो भी बात बोली गई आज तक वो हुई। और आप ये भी देखिएगा, ये चीज़ जल्द आपके सामने, जो वो चाहते हैं वैसा उनके लिए होगा। आप घबराइए मत। लेकिन कुछ बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं, जो सत्ता में अपने आप को काबू रखने के लिए बनाते हैं ऐसा माहौल, उन लोगों की जो है उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं। बस इतना है कि आवाम को ये समझना है कि भाईचारा, अमन शांति बनाए रखें। आप, मैं, हम चाहे किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, लेकिन सबसे बड़ा रिलीजन हमारा है इंसानियत, भाईचारा। वो हम लोगों को कायम रखना है। जो पार्टियों ने इस आज ये भाजपा को बोलते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन भाजपा ने कभी हिंदू मुस्लिम की सोची नहीं, क्योंकि अगर ऐसा सोच होती तो आपने देखा जो कोविड जैसी इतनी बड़ी महामारी में जब इंजेक्शन आया तो वो सब श्रीनगर के लिए भी गया, जम्मू के लिए भी गया, उसे हर एक के लिए दिया गया। ये नहीं किया गया कि तू मुस्लिम और सिख है, तू बाहर हो जा तो खाली हिंदू को ही दे दे। ऐसा नहीं है। ये खाली उस टाइम भी एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था इन्हीं पार्टियों के द्वारा, खुद उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए, लेकिन चलाया गया कि मुस्लिम इसको मत लगाओ। सुनो मेरी बात, उस टाइम भी उन्होंने ये चीज़ बोली। और कई मैंने देखी उस टाइम वीडियोज़, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन थे वहाँ पे, उनके दिमाग में ऐसे फितूर भर दिया था कि ये इंजेक्शन लगाओगे तो आपको ये हो जाएगा, इसमें ये चीज़ मिलावट है। देखो कितने इंसानियत के दुश्मन थे वो लोग। लेकिन अब सोचो, उसी देश की गाड़ियों में घूमा, उसी देश की पैसों से ऐश किया, उसी सब कुछ इन्होंने ऐशो आराम लिया, और लेकिन उसी अवाम को आपने देखा, हुर्रियत जैसी पार्टियां श्रीनगर में, उनके खुद के बच्चे घूम रहे, फॉरेन में पढ़ते हैं, कोई बाहर की स्टेट में पढ़ रहे हैं, और अवाम के हाथ में, युवा के हाथ में, आप जैसे युवाओं के हाथों में पत्थर पकड़ा दिए, उन्हें गलत दिशाओं में डाल दिया। इतने ही अच्छे होते ना, उन्होंने अच्छा कार्य किया होता तो ये जितने भी बेचारे वहाँ के युवा लड़के हैं, उनके हाथ में जहाँ पे उन्हें कलम देनी चाहिए थी, वहाँ उनके हाथ में बंदूकें नहीं पकड़ाते। सुमित जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं मानता हूँ आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, हर काम में करने में टाइम लगता है, लेकिन अपोजिशन पार्टी यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी बीजेपी के लीडर हैं, उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं है, इन्हें वही करना पड़ता है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी कहते हैं। क्योंकि हर उस एम्प्लॉइज़ को जो सड़कों पर बैठा है, उन्हें एक आश्वासन दिया जाता है कि कमेटी तश्कील कर दी गई है, बना दी गई है, बहुत जल्द उसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होती नहीं है क्योंकि बीजेपी के लीडरों की बस नहीं चलती, इनकी सुनवाई नहीं है। जो मनोज सिन्हा जी कहेंगे वही करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से अपोजिशन का तो काम है, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, वो अपोजिशन है और वो जीवन भर अब अपोजिशन में ही रहेगा, क्योंकि उसको हमारा नहीं, कश्मीर की जनता का श्राप लग गया है, क्योंकि उन्होंने किया उनके साथ गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, अभी तक तो कोई सरकार नहीं ना है यहाँ पे, तो अभी गवर्नर रूल ही चल रहा है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है यहाँ पे हमारे माननीय, तो उन्हीं के उसमें होगा ना सुपरविजन में। अभी आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप मेरा अगर यहाँ पे आए हैं, आप एक इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आगे आपके जो एडिटर इन चीफ होंगे, उनकी मर्जी है इसको आगे चलाना या नहीं चलाना। आपने अपना कर्तव्य कर लिया, लेकिन आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं ना होगी कि आप इसको आगे डालो या नहीं डालो, क्योंकि अभी आपके पास वो पावर नहीं होगी। इस टाइम जम्मू कश्मीर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सच्चाई ये है। लेकिन प्रयास अब क्या होता है कि सेंटर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपॉइंटेड है, वो अपने तरीके से जो कार्य कर रहे हैं। हमारा काम है, हमने वहाँ तक भी बात रखनी और सेंटर तक भी बात रखनी। फिर वहाँ से जो होता है वो हमें बता के नहीं किया जाता। जो काम करना है लोगों की, जो लोगों के फेवर के लिए अच्छा कार्य होगा वो उनसे जो भी होगा। और यहाँ पे एक न्यायपालिका होती है, वो सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई गलत हो रहा है तो उसका वो करता है। वहाँ पे
पार्टी का कोई लेना देना नहीं, किसी हर एक चीज़ का एक दायरा होता है। बाकी रहा आपने बोला इनकी कोई सुनता नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँ, मैं खुद यहाँ से जब डेली वेजेस का एक समूह था पिछले साल की बात है, मार्च अप्रैल में, तो मैं इनका एक डेलीगेशन लेके माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मिला था, जल शक्ति विभाग के। तो जब मैं वहाँ पे मिला था तो वहाँ से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 1 महीने के अंदर बोला था इनकी सैलरीज में बढ़ोतरी होगी। तो वहाँ पे 70-80 रुपये की एक बढ़ोतरी जो थी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ कि NHM की मैं एक टीम, जो यहाँ बच्चे मुलाजिम थे यहाँ बैठे थे, उनको लेके भी हमने मैंने भागदौड़ की है, उन्हें भी पता है। और वहाँ भी अभी देखोगे 4th क्लास के कई बच्चों की एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो भी चल रही है, हुई है पीछे। और आप बताइए कि सुनवाई किस लेवल पे नहीं होती। मैं तो माननीय चीफ सेक्रेटरी जी से भी मुलाकात करके इन लोगों को लेके गया, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से इनका सुना। पीछे रैबरे खेल वालों को श्रीनगर में मैंने उनको मिलवाया चीफ सेक्रेटरी जी से, तब भी हमने बात रखी। अभी भी आपने देखा पीछे कोई एक ऑर्डर इशू हुआ, लेकिन उसे भी हमारे अध्यक्ष जी ने भी उनको आगे बात रखी और उनका वो ऑर्डर को भी अभी मेंटेन रखा है और आगे भी उनके जो वो मांगे हैं वो भी पूरी करने का प्रयास चल रहा है। तो कहाँ नहीं हो रही, यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि यहाँ पे जो पहले टाइम की चीज़ें थी जो सरकारों ने रखी हुई थी कि जो जागीर है, जो नौकरी है, आपने देखा होगा किस तरह से पहले नौकरियाँ लगती थी। आज थोड़ा सा कुछ होता तो घोटाला हो जाता है, पकड़ा जाता है फटाफट। पहले टाइम में करोड़ों घोटाले होते होंगे, इससे भी ज़्यादा, लेकिन उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करने देते थे क्योंकि सरकार हमारी का फर्क ना पड़ जाए। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्य करने में डरती नहीं है, लेकिन ये जो भी कार्य करेगी जनता की भलाई के लिए करेगी। दवाई कड़वी है लेकिन असर वही करती दवाई है जो कड़वी ज़्यादा होती है, मीठी दवाइयों का असर बहुत कम होता है।